शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में 3 आईएएस अधिकारी आपराधिक षड्यंत्र करके बड़ा अपराध कर चुके हैं और हो सकता है कि इन्हें 5 साल की जेल हो, क्योंकि नियम कानून कहता है कि जो अपराध इन्होंने किया है उसकी सजा 5 साल की जेल है। तमाम सारे दस्तावेज लेकर आज आपके बीच आया हूं। अपराध बड़ा है और मैं आपको बता दूं कि अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचने वाला है, हाई कोर्ट भी पहुंचने वाला है और मध्य प्रदेश में एनजीटी भी पहुंचने वाला है। अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। पूरा मामला मैं विस्तार से बताता हूं। दरअसल ये मामला है मध्य प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर पर्यावरणीय अनुमति देने को लेकर। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम सारी संस्थाएं पर्यावरण को लेकर इस समय सबसे ज़्यादा चिंतित हैं और मध्य प्रदेश में पर्यावरणीय अनुमति देने के लिए भारत सरकार ने बाकायदा जनवरी 2025 में सिया का गठन कर दिया है। सिया तो पहले से है, लेकिन सिया के नए चेयरमैन की नियुक्ति हो चुकी है। सिया अस्तित्व में है। इसके बाद भी आपराधिक षड्यंत्र करके मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव जो पर्यावरण विभाग हैं, नवनीत मोहन कोठारी, उन्होंने जिस तरह से 237 अनुमतियां जारी की हैं, ये कानून के अनुसार ये कोई भूल नहीं है, गलती नहीं है, ये सीधा सीधा अपराध है। आज मैं आपके सामने एक्ट की कॉपी लेकर आया हूं। ये जो एक्ट है पर्यावरणीय अनुमति देने को लेकर, ये एक्ट साफ साफ कह रहा है कि यदि विभागीय अधिकारियों ने जानबूझकर ये गलती की है तो उन्हें 5 साल की सजा हो सकती है। इस एक्ट में साफ लिखा है कि जो भी इस नियम का, यानी सिया के जो नियम है, सिया के अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है तो वो सजा का भागीदार होगा। अब मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जनवरी में एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं शिव नारायण सिंह चौहान। उन्हें भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके मध्य प्रदेश सिया का चेयरमैन बना दिया था और बाकायदा सिया का गठन हो चुका था। सिया के गठन के बाद मध्य प्रदेश में जितने भी प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो खनन के प्रोजेक्ट हों, सड़क के प्रोजेक्ट हों, बिल्डर के प्रोजेक्ट हों, जिसमें पर्यावरण के नुकसान होने की संभावना है, उन्हें पर्यावरणीय अनुमति देने का काम सिर्फ और सिर्फ सिया कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि सिया के चेयरमैन ने बाकायदा ये प्रोग्राम जारी कर दिया था कि कब कब कौन कौन सी बैठकें होनी हैं। लेकिन सिया में एक जो सदस्य सचिव हैं, जो सीधी भर्ती की आईएएस हैं, उमा आर महेश्वरी ने जानबूझकर ये बैठकें नहीं होने दी। आप सोचिए, बाकायदा जब अध्यक्ष कह रहे हैं कि इन डेट में बैठकें करनी है, उनने बैठकें नहीं करने दी और जब बैठकें नहीं हुई तो पर्यावरणीय अनुमति देने के नाम पर प्रमुख सचिव ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। सिया के रहते उसके अधिकार का उपयोग कोई नहीं कर सकता, लेकिन नवनीत कोठारी मध्य प्रदेश में सीधी भर्ती के आईएएस अधिकारी, प्रमुख सचिव पर्यावरण विभाग, उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा है, साफ साफ पेपर पे दिखाई दे रहा है कि उन्होंने जो सिया की सदस्य सचिव हैं उमा महेश्वरी, उन्हें योजना के तहत छुट्टी पर भेजा और उनका काम मध्य प्रदेश के एक और सीधी भर्ती के आईएएस हैं श्रीमंत शुक्ला, उन्हें वहां का सदस्य बनाया गया और श्रीमंत शुक्ला ने धड़ाधड़ 237 अनुमतियां जारी कर दी हैं। कहा कितना लेन देन हुआ होगा, क्या हुआ होगा, ये मुझे कुछ नहीं पता है, पर इतना मैं कह सकता हूं, जो नियम की कॉपियां मुझे दी गई हैं, जो मैंने पढ़ा है, उसके अनुसार सिया के काम के मामले में हस्तक्षेप करना, उनके नियमों का उल्लंघन करना, 5 साल की सजा का प्रावधान है। मैं आपको ये दिखा देता हूं एक्ट की कॉपी। ये एक्ट की कॉपी मेरे पास है और इसमें न केवल आम आदमी और अनुमति लेने वाले, बल्कि इसमें साफ साफ धारा 17 में लिखा है कि सरकारी विभागों द्वारा भी यदि ये अपराध किया जाता है, सरकारी अधिकारी द्वारा भी किया जाता है, तब भी वो दंड का भागी रहेगा। तो आप सोचिए, 3 आईएएस अधिकारियों ने बाकायदा षड्यंत्र रचा है। एक है प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश पर्यावरण विभाग जिनका नाम है नवनीत मोहन कोठारी, दूसरे हैं श्रीमंत शुक्ला जिनके हस्ताक्षर से ये 237 अनुमतियां जारी की गई, और तीसरी हैं उमा महेश्वरी जिन्होंने जानबूझ के बैठकें नहीं होने दी, षड्यंत्र कहते हैं छुट्टी ली उन्होंने, छुट्टी के दिन ये सारी की सारी ईसी जारी करी गई हैं। ये तीनों अधिकारी कहीं ना कहीं दोषी हैं। इन तीनों पर देखिए आगे पीछे कार्रवाई होना लगभग तय है, सरकार फंस चुकी है। ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव नवनीत कोठारी अब हर तरह के हाथ पैर मार रहे हैं कि कैसे बच जाएं। अब उनके बचने का कोई भी रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको मध्य प्रदेश के पर्यावरणविद जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने एक समय में मध्य प्रदेश में पर्यावरण को लेकर जो कोर्ट में याचिका लगाई थी, लगभग 5000 खदानें बंद हो गई थी, लगभग 5000 प्रोजेक्ट रुक गए थे। ये इनका नाम है अजय दुबे। अजय दुबे इस पूरे मामले को लेकर दस्तावेजों के साथ इस समय जबलपुर में हैं और कानूनी सलाहकारों से सलाह कर रहे हैं। बहुत जल्दी ये मामला कानूनी उसमें आएगा, हाई कोर्ट लगेगा, सुप्रीम कोर्ट लगेगा, कहाँ लगेगा मैं अभी ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अजय दुबे इसमें पूरे काम कर रहे हैं। आज हमने अजय दुबे से जो बात की है, उनका कहना है कि ये तीनों अधिकारी जेल जाएंगे, 5 साल की सजा का प्रावधान है, ये तीनों अधिकारी जेल जाएंगे क्योंकि इतना बड़ा अपराध इन्होंने पर्यावरण को लेकर कर दिया है। ये पढ़े लिखे अधिकारी हैं, सीधी भर्ती के अधिकारी हैं, नियम कानून को जानने वाले अधिकारी हैं, और इन्होंने जिस तरह का ये एक तरह से बहुत बड़ा षड्यंत्र रचकर जो परमिशन जारी की गई है, उस पर अजय दुबे ने जो कुछ कहा वो सुनाता हूं। 2 मिनट की बातचीत है पर एक एक शब्द सुनिए। अजय दुबे जो पर्यावरण के जानकार हैं, उन्होंने जो कुछ कहा मैं सुनवाता हूं। मध्य प्रदेश में पर्यावरण स्वीकृति के नाम पे बहुत बड़ी गड़बड़ी अनियमितता हुई है और ये उच्च स्तर से हुई है। प्रमुख सचिव नवनीत कोठारी निश्चित तौर पर सीधे तौर पर लापरवाही करी है और कहीं ना कहीं आपराधिक षड्यंत्र भी हुआ है। मध्य प्रदेश में 450 से अधिक जो एनवायरनमेंट क्लीनर्स एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत दी जाती है, वह इस जो अथॉरिटी सिया स्टेट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के अस्तित्व में रहते हुए उसको दरकिनार करके दी गई है, डीम अप्रूवल दिया गया है। कहीं से भी हम ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि जब सिया का अस्तित्व है, उसके अध्यक्ष उसके सदस्य हैं, तो यह उनकी जिम्मेदारी थी, भारत सरकार द्वारा गठित की गई है। उसको इग्नोर करना और सीधे जो सिया के मेंबर सेक्रेटरी हैं उमा महेश्वरी हों या जो श्रीमंत शुक्ला हों, उन्होंने प्रमुख सचिव के आदेश से अनुमोदित करके दी है अनुमति, या पूरा मामला सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पर। इसके अतिरिक्त एक ये गठजोड़ दिखता है जिसने मध्य प्रदेश के पर्यावरण के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने के लिए जो कथित माफिया है उसको संरक्षण दिया है। इसकी सीबीआई जांच से न केवल ये पर्यावरण का जो नुकसान हुआ है वह उजागर होगा, बल्कि जो आपराधिक गतिविधियां हैं वह भी उजागर होंगी। बड़े पैमाने पे बिल्डर्स और माइनिंग माफिया को रिलीफ मिली है। हम ये चाहते हैं कि जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत विभाग अध्यक्ष को भी 5 साल की जेल का प्रावधान है, उस कानून पर सरकार देखे, और यदि सरकार इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं करती है तो निश्चित तौर पर यह मामला कानूनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र रहेगा। इसके अतिरिक्त ये इस पूरे प्रकरण के दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएं, हमारी सरकार से गुहार है। आपने देखा, ऐसा नहीं है कि सिया के चेयरमैन ने इस मुद्दे पे आपत्ति नहीं ली। मैं आपको पूरा के पूरा ये मंच दिखाता हूँ, जरा देखिए गौर से। ये 50 पत्र का मंच है। सिया के चेयरमैन ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव से लेकर भारत सरकार के सचिव तक हर व्यक्ति को अवगत कराया है कि उनके अधिकार छीने गए हैं, उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। 3 अधिकारी षड्यंत्र रच रहे हैं। यद्यपि शिव नारायण सिंह जी ने 2 अधिकारियों का नाम लिखा है। पहला है प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश पर्यावरण विभाग नवनीत कोठारी, और दूसरी है उमा महेश्वरी। इन्होंने षड्यंत्र रचा है, इन पे एफआईआर की अनुशंसा कर चुके हैं। ये सारे पत्र मेरे हाथ में हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। मध्य प्रदेश की बदनामी हो रही है, मध्य प्रदेश में पर्यावरण के नियमों को घटा बताई जा रही है। अधिकारी, प्रमुख सचिव जैसे अधिकारी नियमों को तोड़ रहे हैं, आपराधिक कृत्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार मौन है। सरकार का बहुत बड़ा इसमें एक तरह से कह सकते हैं बदनामी हो रही है। तत्काल एक्शन लेना चाहिए लेकिन नहीं लिया
जा रहा है। मेरे पास में एक्ट की कॉपी है, वो मैं आपको दिखा चुका हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में श्रीमंत शुक्ला उनको बिठाया गया था और षड्यंत्र के तहत, और उन्होंने जो परमिशन है जारी की है, ये श्रीमंत शुक्ला के हस्ताक्षर की परमिशन है। और इसमें जिन नियमों का हवाला दिया गया है, एक्ट में उनका कोई उल्लेख ही नहीं है। डीम्ड अनुमति के बारे में उल्लेख ही नहीं है, डीम्ड अनुमति देने का प्रावधान नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सिया संगठन जब उस पर अस्तित्व में है, उसके चेयरमैन अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, तब प्रमुख सचिव की हिम्मत कैसे हो गई कि उनके अधिकारों पर वो अतिक्रमण कर लें। ये क्या एक बहुत बड़ा लेन देन हुआ है? क्या मामला हुआ है? आप देखिए कि अब मध्य प्रदेश में ये मामला बड़ा तूल पकड़ चुका है, और इस मामले में मेरी जानकारी ये है कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, कुछ हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, एनजीटी में भी केस लगने वाला है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में एक बड़ा विस्फोट होगा, क्योंकि ये तीनों अधिकारी निलंबित भी हो सकते हैं, जेल भी जा सकते हैं, इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जो अपराध था वो इन्हें घटित कर दिया है। इसके तमाम दस्तावेज आरटीआई के जरिए बाहर निकाल लिए गए हैं, और ये दस्तावेज हाई कोर्ट भी लग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी लग रहे हैं। आप और हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर्यावरण को लेकर कितना चिंतित है, कितना सख्त है, और जिस तरह से प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन पर्यावरण विभाग है, एक तरह से सिया के अधिकारों को छीनने की कुछ चेष्टा की है, छीने हैं। और इसमें यह भी एक जांच का विषय होगा कि आकर 237 जिन लोगों को परमिशनें दी गई हैं, उनसे कितना लेन देन हुआ है, किसने लेन देन किया है, कौन माफिया है, क्योंकि इसमें माफिया शब्द का उपयोग हुआ है जो चेयरमैन ने चिट्ठी लिखी है। ये मामला अब बेहद गंभीर हो चुका है। मैंने इसके पहले भी मध्य प्रदेश के इन दोनों अधिकारियों, प्रमुख सचिव जो पर्यावरण है नवनीत कोठारी और आर उमा महेश्वरी, इन दोनों को मैंने मैसेज किया उनके व्हाट्सएप नंबर पर। मैंने अपने चैनल के जरिए भी कहा है, यदि वे अपना पक्ष रखना चाहें तो वे रख सकते हैं, मैं दिखाने को तैयार हूं। मैंने पहले भी कहा था कि आखिर उस नियम की कॉपी तो बता दीजिए जिस नियम के तहत आपने सिया के चेयरमैन के अधिकार छीन लिए, बैठक नहीं होने दी, ईसी जारी कर दी आपने। डीम्ड ईसी जारी करने का किस एक्ट में लिखा है, कम से कम बताइए आप। हम दिखाने को तैयार हैं, आपका पक्ष देने को तैयार हैं, लेकिन आप पक्ष देने के बजाय केवल एक शब्द बोलते हैं, नियम अनुसार कार्रवाई हुई। अरे नियम तो बताइए, कौन से नियम के अनुसार कार्रवाई हुई? आप वो तो बताने को तैयार नहीं है। आपने दैनिक भास्कर में एक बयान दे दिया था, हमने जो कुछ किया है नियम अनुसार किया है। आर उमा महेश्वरी वो तो ये कह रही है कि अध्यक्ष झूठ बोल रहे हैं। यदि अध्यक्ष झूठ बोल रहे हैं तो आप एफआईआर कराओ ना अध्यक्ष के खिलाफ। यदि अध्यक्ष झूठ बोल रहे हैं, सिया के चेयरमैन आप पे गलत आरोप लगा रहे हैं, तो आप लिखिए पत्र उनको कि आप इन नियमों के तहत हमने दिए, आप नियम बताने को तैयार नहीं है। और अब सिया की ओर से ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, सिया के चेयरमैन ने पत्र लिख दिया है कि इन अधिकारियों ने आपराधिक षड्यंत्र किया है, ये माफिया से मिले हुए हैं, इन पर एफआईआर होना चाहिए। वो पत्र की कॉपी मैं आपको बता चुका हूं। आज सारे दस्तावेज मेरे पास में हैं। अब मैं आपको वो अनुमतियां बताता हूं। 237 अनुमतियों की मेरे पास पूरी सूची आ गई है। मैं स्क्रीन पे जल्दी जल्दी वो आपको दिखाता हूं। किस तरह से 237 लोगों को ये अनुमतियां दे दी गई हैं और ये लोग अपने काम चालू कर चुके हैं। आप ये मान के चलिए ये परमिशन है, आज नहीं तो कल कैंसिल होंगी, ये प्रोजेक्ट वाले परेशान होंगे। आखिर उनका क्या दोष है जिनको प्रोजेक्ट दिया गए हैं, जिनको अनुमतियां दी गई हैं? इस मुद्दे पर बहुत गंभीरता से सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए, लेकिन सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। क्यों धरी बैठी है मुझे नहीं पता है। अब मैं बता दूं, इस संबंध में सिया की जो सदस्य सचिव हैं उमा माहेश्वरी, उनके खिलाफ ईओडब्ल्यू में भी शपथ पत्र के साथ एक शिकायत दर्ज हुई है। वो शिकायत की कॉपी मैं आपको दिखाता हूं। ये शिकायत की है राशिद खान, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शाहजहानाबाद भोपाल में रहते हैं। उनने शिकायत की है और इस शिकायत की कॉपी इन्होंने जो दिल्ली के कार्मिक विभाग है, भारत सरकार का जो कार्मिक विभाग है, वहाँ भेजी है। कार्मिक विभाग ने भी इस संबंध में शिकायत दर्ज कर ली है। इसकी कॉपी भी मेरे पास है, ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ।
कार्मिक विभाग ने जो शिकायत दर्ज की है इस मुद्दे पे वो कॉपी मेरे पास है, ईओडब्ल्यू में जो शिकायत हुई है उसकी कॉपी भी मेरे पास है। यानी अब इन 3 अधिकारियों को पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसेगा। क्या कार्रवाई होगी क्या नहीं होगी, हम एक एक चीज़ पर नज़र बनाए हुए हैं। जो भी सूचना होगी आपसे शेयर करेंगे। पुनः अपने चैनल पर इन तीनों अधिकारियों से मैं बोल रहा हूं कि आप कानून की जानकारी जिस नियम के तहत आपने कार्रवाई की है आप हमें भेजिए, व्हाट्सएप पे भेजिए या आप वीडियो बना के भेजिए। हम अपने चैनल पे आपका पक्ष दिखाने को तैयार हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।